बजरंगबली। क्या आपने कभी सुना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की दिव्य कथा सुनते ही जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। दर्शकों, मंगलवार का दिन आते ही धरती पर एक अद्भुत कंपन फैल जाता है। ऐसा लगता है जैसे हवा थोड़ी और हल्की हो गई हो, जैसे वातावरण में कोई अदृश्य प्रकाश चमक रहा हो और जैसे किसी महान शक्ति ने संसार पर अपनी कृपा की चादर बिछा दी हो। ये वही शक्ति है जो भक्तों को संकट से निकालती है, राह दिखाती है और टूटे हुए मन को फिर से उठने की ताकत देती है। दर्शकों, आज आप जो कथा सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण कथा नहीं है। यह वह दिव्य पुकार है जिसे सुनते ही हृदय का भारीपन कम होने लगता है, मन में छाई घबराहट धीरे धीरे पिघलने लगती है और एक ऐसा सुकून उतरता है जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। कहते हैं ना, जिस घर में हनुमान जी की कथा गूंजती है वहां भय भी कदम रखने से डरता है, दरिद्रता द्वार पर ठहरने की हिम्मत नहीं करती और किस्मत की बंद खिड़कियां अचानक खुलने लगती हैं। ये कथा आपको कहीं ना कहीं उसी शक्ति से जोड़ने वाली है जो असंभव को संभव करने की क्षमता रखती है। वही शक्ति जिसने समंदर को लांघ दिया, वही शक्ति जिसने पर्वत उठा लिए, वही शक्ति जिसने लाखों भूत प्रेत रोग शोक और ग्रह बाधाओं को पल भर में नष्ट किया था, आज उसी शक्ति का स्मरण होने वाला है। दर्शक बंधु, आप चाहे कितनी भी कठिनाइयों में हो, चाहे कितनी भी परेशानियों में हो, आपके मन में कितनी भी उलझने हों, एक बात याद रखिए, मंगलवार को हनुमान जी की कथा सुनना अपने जीवन के हर अंधेरे को चुनौती देने जैसा है। क्योंकि जब आप श्रद्धा से सुनते हैं तो हनुमान जी आपकी हर पुकार सुनते हैं, आपकी हर चिंता को समझते हैं, आपकी हर बाधा पर अपनी शक्ति का पहरा बिठा देते हैं। ये कथा आपके भीतर वो विश्वास जगाएगी जिससे भाग्य भी बदलता है, राहें भी बनती है और जीवन का पूरा प्रवाह नई दिशा में मुड़ जाता है। तो अब मन को शांत कीजिए, अपने भीतर की सारी उलझनों को एक क्षण के लिए रोक दीजिए और स्वयं को इस पवित्र कथा के लिए समर्पित कीजिए। क्योंकि मंगलवार के दिन हनुमान जी की ये दिव्य कथा सुनना सिर्फ एक पुण्य कर्म नहीं, ये वो आशीर्वाद है जो सुनने वाले के जीवन को भीतर से बदल देता है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में ये स्पष्ट लिखा है कि कोई भी व्रत कथा हो, विशेषकर मंगलवार के व्रत से जुड़ी दिव्य कथा, उसे बीच में छोड़ देना केवल अधूरा ज्ञान नहीं बल्कि पाप का कारण बन जाता है। क्योंकि जब कथा अधूरी रह जाती है तो मन में संदेह पैदा होता है, सत्य धुंधला पड़ जाता है और यही अधूरा सत्य कई बार मनुष्य को गलत निर्णयों और जीवन की गलत राहों की ओर धकेल देता है। इसलिए दर्शकों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस मंगलमय कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि ये कथा केवल कथा नहीं है, यह मंगलवार व्रत का फल, उसकी महिमा, उसकी कृपा के अदृश्य चमत्कारों का प्रतिबिंब है। पुराने समय की बात है, वह समय जब जंगलों में देवताओं की गूंज सुनाई देती थी, जब आर्षि मुनि तपस्या की अग्नि में अपने जीवन का हर क्षण आहुति कर देते थे और जब भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति अटूट प्रेम जागा करता था। उसी युग में एक अत्यंत घना और रहस्यमयी वन था जिसे लोग सिद्ध वन कहते थे। कहा जाता है कि इस वन में देवताओं का आवागमन रहता था और यहाँ साधारण मनुष्य केवल तभी प्रवेश करता है जब उसके मन में सच्ची भक्ति हो। उसी घने वन के बीच में एक छोटा सा आश्रम था जहाँ एक वृद्ध और तेजस्वी साधु रहते थे। उनका नाम था महर्षि वत्सराज। वे दिखने में शांत और कोमल थे, करुणा से भरे हुए थे, लेकिन उनके अंदर इतनी दिव्य शक्ति थी कि उनके एक आशीर्वाद से मनुष्य के वर्षों पुराने पाप भी धुल जाते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर आते थे। कोई धन की समस्या से जूझ रहा था, कोई संतान सुख के लिए व्याकुल था और कोई अपने जीवन में सुख शांति चाहता था। हर कोई उनकी शरण में जाता और उनकी तपस्या से निकलने वाली ऊर्जा लोगों के दुख दूर कर देती। इसी आश्रम के पास एक छोटा सा गांव था, मंगलपुर। गांव शांत था, लेकिन वहां रहने वाले लोग भारी दुखों से घिरे रहते थे। खेतों में फसल नहीं उग रही थी, जानवर असामान्य रूप से बीमार पड़ने लगे, बच्चों में भय बस गया
और सबसे बड़ा संकट था कि गांव के कुओं में पानी सूखने लगा था। बड़ी बूढ़ी औरतें कहती थी कि ये कोई साधारण समस्या नहीं है, बल्कि किसी पुराने श्राप का परिणाम है। गांव के लोग डर और निराशा में डूब गए थे। गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। वह ना तो बड़ा योद्धा था और ना ही कोई विद्वान, लेकिन उसका हृदय अत्यंत पवित्र था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और भगवान हनुमान का सच्चा भक्त था। हर मंगलवार वह सुबह सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाता और उनके चरणों में बैठकर भक्ति गीत गाता था। उसके मन में एक ही विश्वास था कि सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारो तो वे अवश्य आते हैं। एक दिन वह गांव के लोगों की परेशानी देखकर परेशान हो गया और उसने महर्षि वत्सराज के आश्रम जाने का निर्णय लिया। वह आश्रम पहुंचा और विनम्रता से गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, हमारा गांव दुखों से घिर गया है, कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। महर्षि ने अपनी शांत आंखें उठाई और कुछ क्षण चुप रहे। फिर बोले, बेटा, ये कोई सामान्य संकट नहीं है। यह एक प्राचीन राक्षस की ऊर्जा है जो वर्षों पहले इसी वन में मारी गई थी। उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है और उसने मंगलपुर गांव पर अपनी काली छाया फैला दी है। अर्जुन भयभीत हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। उसने पूछा, गुरुदेव, इसका उपाय क्या है? महर्षि वत्सराज ने गहरी सांस लेकर कहा, हनुमान जी का आह्वान करो। मंगलवार की संध्या को पूरे गांव के लोगों को साथ लेकर हनुमान चालीसा का जाप करो, लेकिन ध्यान रखना, जाप के समय किसी का मन डगमगाना नहीं चाहिए। अगर एक व्यक्ति भी डर जाएगा तो राक्षस की आत्मा और प्रबल हो जाएगी। अर्जुन आश्रम से लौटा और पूरे गांव में ये बात फैलाई। कई लोग डर गए, पर अर्जुन ने सबको समझाया कि हनुमान जी की शक्ति के सामने कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। मंगलवार की संध्या आई, पर अर्जुन ने सबको समझाया कि हनुमान जी की शक्ति के सामने कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। मंगलवार की संध्या आई। गांव के मंदिर में सभी लोग इकट्ठा हुए, दीपक जलाए। हवा में हल्की हल्की सुगंध फैल गई। अर्जुन सबसे आगे बैठा था और उसने संकल्प लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हनुमान चालीसा का जाप पूरा करना है। जैसे ही जाप शुरू हुआ, आसमान पर काले बादल छा गए। हवा तेज होने लगी, मंदिर की दीवारें हिलने लगी। अचानक एक जोरदार गर्जना हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मंदिर के द्वार से टकरा रही हो। बच्चे रोने लगे, औरतें घबरा गई, लेकिन अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी शक्ति से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। अचानक पूरे मंदिर में एक तेज प्रकाश फैल गया, जैसे सूरज स्वयं उतर गया हो, और फिर एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। उनके कंधों पर पहाड़ जैसा बल, आंखों में चमकता तेज और शरीर से निकलता दिव्य प्रकाश। वह स्वयं हनुमान जी थे। वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में असीम शक्ति थी। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और वह गदा इतनी विशाल थी कि देखते ही देखते भय कांप जाए। उन्होंने गदा को भूमि पर उतारा और एक तेज झटका पूरे गांव में फैल गया। काली ऊर्जा का वह राक्षस चीखता हुआ प्रकट हुआ, लेकिन जैसे ही उसने हनुमान जी को देखा, डर से कांपने लगा। हनुमान जी ने एक ही वार में उसे भस्म कर दिया। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही राक्षस भस्म हुआ, गांव के सूखे कुएं भरने लगे, बीमार पशु ठीक होने लगे, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और खेतों में हरियाली लौट आई। पूरा गांव हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, बेटा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब मन में अटूट विश्वास हो, तब पूरी सृष्टि तुम्हारी सहायता करती है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु, आपने हमारी रक्षा की, इसके लिए हम आपके सदा आरणी रहेंगे। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मंगलवार को सुदृढ़ मन से मेरी भक्ति करो, तुम्हारे जीवन में कोई दुख ठहर नहीं सकता। हनुमान जी इसी तरह प्रकाश में विलीन हो गए। उनकी दिव्य ऊर्जा गांव के हर घर में गूंजती रही। मंगलवार फिर से खुशियों से भर गया। लोग कहते हैं कि आज भी हर मंगलवार रात को मंदिर में हल्की घंटी बजती है, जो हनुमान जी अपना आशीर्वाद देने आते हैं। तब से ये माना जाता है कि व्यक्ति मंगलवार को श्रद्धा और भक्ति से हनुमान जी की कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं।
क्योंकि जिस घर में हनुमान नाम की गूंज होती है वहाँ कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। अगर आप भी सच्चे मन से इस कथा और हनुमान जी नाम को जपें तो विश्वास रखिए आपके जीवन के अंधकार भी उसी क्षण मिटने लगेंगे।